जो जिसको भक्त कहते हैं वो ये समझता है कि मैं जो जीवात्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, और जो शरीर मुझे मिला है, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार का शरीर, मुझे भगवान की शक्तियों का बना हुआ मिला है। जो ग्रॉस शरीर, जो स्थूल शरीर मिला है, ये भी भगवान की शक्तियों का बना हुआ है। जल, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो सारा का सारा जो बना हुआ हूं मैं, जो कुछ भी मेरे पास है, ये सब कहां से आया? ये सब भगवान ने दिया मेरे को। तो इसीलिए क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं, अंश होने के नाते मुझे अंशी की सेवा करनी चाहिए। ये भक्त समझता है। कुछ गड़बड़ है इसके सिद्धांत में। हमारा हाथ है ना, ये हाथ अभी आप ऐसे करके बैठ सकते हो, या ऐसे हाथों में दर्द होता है ऐसे दबा सकते हो। कोई भी देता है अपने हाथों को सैलरी अपने ही अंगों को दबाने के लिए? नहीं देता ना, क्योंकि जब ये मेरा हाथ इस शरीर की सेवा करेगा तो पूरा शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, पूरा शरीर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो अंश को अंशी की सेवा करने में आनंद, स्वाभाविक आनंद मिलता है, नेचुरल आनंद मिलता है। इसी प्रकार हम सभी जो जीव हैं, जीवात्माएं हैं, ये भगवान का अंश हैं, और हमारा स्वाभाविक आनंद भगवान की सेवा करने से हमें मिलेगा। इस संसार में भगवान से अलग रहकर अगर हम अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से मिलाकर आनंद देने का प्रयास करेंगे, हम हमेशा फेल होंगे। इसीलिए संसार में लोग सुसाइड करते हैं, इसीलिए फ्रस्ट्रेट होते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको कोई और तरीका पता ही नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि अगर मैंने इंद्रियों के विषयों को मिलाने का सामान इकट्ठा कर लिया अच्छे से, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और वो कर भी लेते हैं इकट्ठा। जब वो सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके बाद उनको दिखता है कि यार मुझे आनंद तो आ ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? कोई तरीका नहीं, चलो ये जीवन को ही खत्म करो। ये स्थिति है। जो सुसाइड करते हैं वो ऐसा सोच के सुसाइड करते हैं कि मेरे पास अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। ये अज्ञान के कारण वो इस नृदेह माध्यम, सुलभम सुदुर्लभम, किस देह को खत्म कर देते हैं? ये जो नृदेह है, जो इतनी सुलभ है, हमें सुलभ हो गई है, बट सुदुर्लभ है, इससे क्या काम नहीं बन सकता, उस देह को वो खत्म कर देते हैं इस अज्ञान के कारण। चाहिए क्या? सुख चाहिए, कोई बुराई नहीं है सुख की इच्छा करने में, हैप्पीनेस की इच्छा करने में कोई बुराई नहीं है, ये हमारा नेचर है, हमें चाहिए। लेकिन कैसे मिलना है, कैसे पाना है, ये ज्ञान नहीं है हमको, और उसके कारण हम फेल होते हैं और अपना जीवन खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अश्रद्धाना, इसमें श्लोक में क्या कह रहे हैं? अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा। अर्जुन ग्रेटेस्ट वॉरियर है, ग्रेटेस्ट हीरो है। उनकी हालत कैसी है? जब आप पहला अध्याय पढ़ेंगे गीता का तो उसमें बताया है कि उनके हाथों से धनुष छूट रहा है, उनके पसीने छूट रहे हैं। अर्जुन जैसे महान योद्धा, जो महान बलशाली योद्धा हैं, उनकी भी ऐसी स्थिति हो गई। डिप्रेशन में जा रहे थे वो, आज की टर्मिनोलॉजी यूज करें तो डिप्रेशन हो गया उनको। उन्होंने भी सोचा कि मैं जंगल में चला जाऊंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, शायद सुसाइड करने के बारे में भी सोच लेते, लेकिन भगवान ने उनको बचा लिया। तो हमें इसमें बात हो रही है, भगवान कितनी बड़ी वार्निंग दे रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक के अंदर। भगवान ने बताया मैं राजगुह्यम दे रहा हूँ, राज विद्या दे रहा हूँ, किंग ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का राजा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन किसको नहीं मिलेगी ये? जिसको ये लगता है कि भगवान की सेवा करने के अलावा भी कोई तरीका है प्रसन्नता होने का, प्रसन्नता प्राप्त करने का, खुश होने का। कोई सोच सकता है कि जी ठीक है, भगवान की भक्ति अपनी जगह पे है, मैं अपना काम कर रहा हूँ अलग जगह पे है। नहीं, तो आप फेथलेस हैं। फेथ का मतलब है ये पूरी तरीके से समझना कि यही एक मार्ग है, भगवान का ही एक मार्ग है। अगर उस पर हम चले और भगवान की सेवा करें अगर हम, तो हमें पूर्ण रूपेण आनंद मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एक्टिविटीज को छोड़ दोगे, बट उन एक्टिविटीज को आप डवटेल कर लोगे भगवान की सेवा। भक्त लोग भी, हम लोग भी कपड़े पहनते हैं ना, कपड़े पहने हुए हम भी घरों में रहते हैं, हम भी प्रसाद पाते हैं, हम भी सब कुछ काम करते हैं, हम भी सुंदर गाड़ी में चलते हैं, सब कुछ हम करते हैं। लेकिन हम जो करते हैं वो सब कुछ भगवान के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। अगर अपने लिए करेंगे तो क्या कहा जाएगा? अगर किसी और का एसेट है, आपको किसी ने कुछ खर्चा करने के लिए दिया और आपने उसको उसके ऊपर खर्चा ना करके अपने ऊपर कर दिया, तो क्या कहा जाएगा? चोरी। तो चोरी का क्या रिजल्ट होता है? चोरी का सजा मिलती है। तो अगर हम चोरी करने का प्रयास करेंगे, एक तो उसकी सजा मिलेगी, और हम अननेसेसरी चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान वैसे स्वामी नहीं है जैसे इस संसार के स्वामी होते हैं। इस संसार में क्या होता है, सर्वेंट एंड मास्टर की रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक्सप्लॉयटेशन होती है। जो स्वामी है, जो मास्टर है, वो कोशिश करता है कि सर्वेंट को एक्सप्लॉइट कर ले। लेकिन भगवान ऐसे मास्टर नहीं है।
भगवान अपने सेवक के सेवक बन जाते हैं, अपने सेवक के दास बन जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे